पार्टी मजबूत हुई और लालू जी का एक एक सिपाही आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस को बिहार की धरती से और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली खत्म करके ही सांस लेकर के जो है वो काम करेगा। ये चुनौती है जो देश के लिए। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रंजन सिंह। आपको बता दें कि जिस तरीके से लालू प्रसाद यादव को 5 साल की सजा और 60 लाख रुपए का जुर्माना उनको कोर्ट के द्वारा जब सजा सुनाई गई, उस दौरान यह बात कही गई। लेकिन आपको बता दें कि आज जिस तरीके से नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मीडिया से बातचीत की, जब लालू प्रसाद यादव को सजा सुनाई गई और उस पर वो अपनी प्रतिक्रिया दे रहे थे, उस वक्त उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जनता दल यूनाइटेड और बीजेपी है, तो आरजेडी के एक एक कार्यकर्ता ने यह संकल्प लिया है कि जब तक नीतीश कुमार जी को उखाड़ नहीं फेंकेंगे पॉलिटिकली, तब तक आरजेडी चैन से नहीं बैठेगी। ये बात तेजस्वी यादव ने कहा है कि हम लोगों ने यह संकल्प लिया है, आरजेडी का एक एक कार्यकर्ता ये संकल्प लिया है कि नीतीश कुमार को पॉलिटिकली मिटा देंगे, तभी हम लोग चैन की सांस लेंगे। साथ ही साथ उन्होंने यह भी कहा है कि जिस तरीके से सीबीआई की बात करें तो सीबीआई जो है वो सरकार के अधीनस्थ होकर काम करती है, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि एक उदाहरण भी उन्होंने दिया कि एनसीपी में थे और उसके बाद फिर वो बीजेपी में गए, और जब बीजेपी में वो गए तो उन पर जितने भी सीबीआई और ईडी के तमाम जो मामले थे उसको वापस ले लिए गए, और उसके बाद जब फिर से एनसीपी में आए और उनका जो उदाहरण है वो शरद यादव के बेटे का उदाहरण उन्होंने दिया, और उसको लेकर भी उन्होंने कहा कि जिस तरीके से जो ईडी और सीबीआई सरकार के अधीनस्थ होकर काम करती है, तो उसका एक उदाहरण नहीं कई उदाहरण है। तेजस्वी यादव ने स्पष्ट रूप से कहा कि जेडीयू को बिहार से उखाड़ फेंकेंगे। सुनवाते हैं उस बयान को। अगर बीजेपी से हाथ मिला लेते लालू जी तो शायद राजा हरिश्चंद्र कहलाते। आज भाजपा और आरएसएस इन लोगों से लड़ाई लड़ रहे हैं तो भाई सजा काट रहे हैं। तो लालू जी डरने वाले हैं क्या, या हम लोग कोई डरने वाले हैं क्या? लालू जी का साथ जो हो रहा है देश की जनता और बिहार की जनता देख रही है। लालू जी के साथ जो हो रहा है वो यूपी में भी यूपी की जनता जो है बीजेपी पर वार करने का काम करेगी, वोट का चोट देने का काम करेगी। लोग को लगता है कि लालू जी को जेल भेज देने से लालू जी कमजोर हो जाएंगे, पार्टी नस्तानाबूद हो जाएगी। बिहार की सबसे बड़ी पार्टी निकल के आई, आरजेडी सरकार बना चुके थे महागठबंधन। ये तो कुछ बेईमानी कर करके इन लोग आ गए थे, तो लालू जी तो और मजबूत हुए, पार्टी मजबूत हुई और लालू जी का एक एक सिपाही आने वाले समय में बीजेपी और आरएसएस को बिहार की धरती से और नीतीश कुमार जी जैसे बेईमान नेता को खत्म करके, खत्म मतलब पॉलिटिकली खत्म करके ही सांस लेकर के जो है वो काम करेगा। ये चुनौती है जो देश के लिए, जिन लोग बर्बाद कर रहे हैं, जो देश के युवाओं को बर्बाद कर रहे हैं, देश के संपत्तियों को बेचा जा रहा है। तो सीबीआई ईडी इनकम टैक्स नहीं है, रेल बेच दिया, सेल बेच दिया, एयर इंडिया बेच दिया, एलआईसी बेच दिया, इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम सब बेच दिया, लेकिन चार्जशीट हम लोगों पर। किस शर्त पे बेचा, क्या बेचा, और खरीदार दो चार ही लोग पूरे देश भर में देश के संपत्तियों को खरीद रहे हैं। ये है क्या न्याय? कहां है जांच एजेंसियां? हम तो चुनौती देते हैं, थोड़ा जांच करके बताएं। अरे सीबीआई प्रकोष्ठ है भाई भाजपा का, लेकिन जिस दिशा में ये जांच एजेंसियां काम कर रही हैं, ये आने वाले समय में देश के लिए खतरा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रकोष्ठ होकर के अगर कोई काम करेगा, ये इंस्टीट्यूशन सदैव रहेगी, लेकिन